वेलकम 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 गाइस, वेलकम टू अनदर स्ट्रीम। और आज फिर से हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर की माइंड मैप देखेंगे। उसके पहले हम चेक कर लेते हैं कि स्ट्रीम हमारा स्टार्ट हुआ है या नहीं। जस्ट अ सेकेंड। ओके 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 ओके, ये स्टार्ट हो चुका है। बंद करते हैं इसे। सही है सही है सही है। ठीक है, सब सही है। बढ़िया बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, एंड चैप्टर इज अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कल हमने देखा था बैंकिंग इन इंडिया के बारे में शायद। ठीक है, आज हम देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चैप्टर का माइंड मैप। ओके, तो देखते हैं, हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये यूज करके देखते हैं, कुछ तो अच्छा लग रहा है ये। ओके, इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो फाउंडेड इन 1935। ये बंद नहीं होता है क्या? हो जा भाई, कोई ना, ये बेकार है मतलब। चलो, ओके सही है, चलो। फाउंडेड इन 1935, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन इंडिया। ओके, ये फिलहाल मेरे लिए तो नहीं है। पेन ओ, ठीक है ठीक है ठीक है, इसको रिमूव करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो गए आज तो। चलो सही है, देखते हैं स्टार्टिंग से, हिस्ट्री से देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो फाउंडेड इन 1935, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ठीक है, तो ये 1935 में फाउंड हुआ था और ये बेस्ड किस पे था, तो एक रिकमेंडेशन पे जो कि था रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के बारे में। ओके, इनिशियल फंक्शन टू रिस्पॉन्ड टू फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। इनिशियल फंक्शन क्या था इसका? फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी पे रिस्पॉन्ड करने का। और थोड़ी सी बातें देखते हैं इसके बारे में, हिस्ट्री। तो प्री इंडिपेंडेंस फेज में एक ऐसा था। रोल ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, रेगुलेशन ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में कैसा रोल था इसका? तो रेगुलेशन ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट। ठीक है, करेंसी और क्रेडिट का रेगुलेशन का काम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ट्रांजिशन ऑफ पावर पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ? पावर का ट्रांजिशन हुआ। देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट क्या हुए। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट फोकस, एंड लिबरलाइजेशन एरा चेंजेस। ठीक है, ये तीन चीजें पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट के पार्ट है। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट फोकस और लिबरलाइजेशन एरा चेंजेस। आगे देखते हैं आरबीआई के एक्ट्स के बारे में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934। तो वो क्या है? गवर्निंग लेजिस्लेशन फॉर आरबीआई, आउटलाइन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, ये गवर्न करता है आरबीआई को कैसे? टू आउटलाइन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस एंड प्रोविजंस फॉर मॉनेटरी पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशन। ठीक है, प्रोविजंस है मॉनेटरी पॉलिसी के फॉर्मुलेशन के लिए। अमेंडमेंट्स क्या हुए हैं इस एक्ट में, यानी कि क्या क्या चेंजेस आई है 1934 में जब ये एक्ट बना उसके बाद से। ठीक है, की चेंजेस ओवर द इयर्स, एडजस्टमेंट टू न्यू इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, नए नए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना, ये की चेंजेस रहा है। ठीक है, ओवर द इयर्स। इंश्योरिंग रेलेवेंस इन कंटेम्प्ररी मॉनेटरी पॉलिसी, कंटेम्प्ररी मॉनेटरी पॉलिसी में रेलेवेंट रहने के लिए टाइम के साथ न्यू इकोनॉमिक चेंजेस के साथ खुद को एडजस्ट करना पड़ा है इस एक्ट को। ठीक है, बार बार अमेंड करके। Regulatory framework, definition of enforceable regulation, relationship with other financial institutions, and role in maintaining financial stability. ये तो इसका फ्रेमवर्क है, कैसे ये रेगुलेट करे, कैसे वर्क करे। फंक्शंस क्या है आरबीआई के, वो देखते हैं। सबसे पहला मॉनेटरी अथॉरिटी, देन इशुअर ऑफ करेंसी, देन रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, देन मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डेवलपमेंटल रोल। ये सभी फंक्शन है आरबीआई के। ठीक है, तो एक एक करके सभी फंक्शंस को देखते हैं। मॉनेटरी अथॉरिटी क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स एंड कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। मॉनेटरी अथॉरिटी जो आरबीआई की एक फंक्शन है, ठीक है, उसमें ये सभी काम उसे करना होता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन को मैनेज करना, और कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई का कंट्रोल। ठीक है, ये सभी मॉनेटरी अथॉरिटी वाले फंक्शन में आते हैं। इशुअर ऑफ करेंसी भी है आरबीआई, यानी कि सोल अथॉरिटी टू इशू एंड मैनेज करेंसी नोट। आरबीआई सोल अथॉरिटी है जो कि इश्यू करता है या मैनेज करता है करेंसी नोट्स को। ठीक है, आगे देखते हैं सिक्योरिटी फीचर एंड एंटी काउंटरफेट मेजर्स। ठीक है, सिक्योरिटी फीचर्स और एंटी काउंटरफेट मेजर्स
भी आरबीआई ही लेता है, ठीक है, करेंसी को के रिगार्डिंग। डिस्ट्रक्शन ऑफ डीमोनेटाइज नोट, ठीक है, और जितने भी नोट डीमोनेटाइज हो जाते हैं उन्हें भी डिस्ट्रक्ट करने का काम आरबीआई का है, ठीक है। regulator and supervisor of financial system, ठीक है, आरबीआई इज ऑल्सो रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। कैसे? लाइसेंसिंग ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स को लाइसेंस देना और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम किसका है? बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स को लाइसेंस देने का काम किसका है? तो वो भी आरबीआई का है। क्यों? क्योंकि ये रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम होता है। कंडक्टिंग ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शन, आरबीआई ऑडिट्स और इंस्पेक्शन कंडक्ट करता है। इंश्योरिंग कंपाइलेंस विद फाइनेंशियल रेगुलेशन, ठीक है, ये इंश्योर करता है कंपाइलेंस को फाइनेंशियल रेगुलेशंस के साथ। नेक्स्ट इज मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आरबीआई की एक फंक्शन ये भी है कि वो मैनेजर है फॉरेन एक्सचेंज का। कैसे? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एक एक्ट है, इसमें होता क्या है? इसमें होता है मैनेजमेंट ऑफ करेंसी रिजर्व्स, एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन, इंटरवेंशन, ठीक है, एक्सचेंज रेट जो है उसको स्टेबलाइज करने का काम भी ये करता है। डेवलपमेंटल रोल क्या है आरबीआई का? फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ये तीनों इसके डेवलपमेंटल रोल है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। नीड क्या है? आरबीआई का कुछ तो नीड होगा ना। फिर इतने सारे बैंक से, कल ही हमने बैंक वाले चैप्टर को देखा, आरबीआई का क्या नीड है, इसमें ऐसा क्या स्पेशल है? तो इसकी नीड है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एंड इफेक्टिव रेगुलेशन के लिए, ठीक है। तो तीनों को हम देखते हैं कि क्या है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसे कि मिटिगेटिंग रिस्क इन फाइनेंशियल सिस्टम के रिस्क को मिटिगेट करना, सेफ गार्डिंग अगेंस्ट इकोनॉमिक शॉक्स के अगेंस्ट सेफ गार्ड प्रोवाइड करना एंड इनहैंसिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस इन बैंकिंग, ठीक है, लोगों का विश्वास और बढ़ाना बैंकिंग में, ठीक है। और ये हो गई इसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे कि फैसिलिटेटिंग ग्रोथ थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, बार बार मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ग्रोथ होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, राइट। नेक्स्ट इज रेजिंग स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट किया जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, जो कि काम किसका है? आरबीआई का है। एंड सपोर्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव, आरबीआई गवर्नमेंट पॉलिसीज और इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है, किस लिए? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इफेक्टिव रेगुलेशन कैसा है, ठीक है? इंश्योरिंग साउंडनेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स इंटरेस्ट एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड एंड सिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। ये क्या है? ये इसके इफेक्टिव रेगुलेशन के पार्ट है, ये कैसे वर्क होना चाहिए, कैसे इफेक्टिव रहता है। रिफॉर्म्स क्या है आरबीआई के? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड इंक्रीज्ड ऑटोनॉमी, ठीक है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में आता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर, फैसिलिटेटिंग डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव एंड इनहैंसिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, ठीक है। ये क्या है? ये आरबीआई के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है। नेक्स्ट इज पॉलिसी रिफॉर्म, ठीक है, शिफ्ट टुवर्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग, मेजर्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फोकस ऑन पेमेंट सिस्टम इनोवेशन, ठीक है। ये आरबीआई जो टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसी को रिफॉर्म करता है। और इंक्रीज्ड ऑटोनॉमी क्या है? तो बैलेंसिंग गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस विद इंडिपेंडेंस, strengthening decision making processes and global best practices adaptations, ठीक है। ये सभी रिफॉर्म आरबीआई लेके आता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ आरबीआई ऑन द इकोनॉमी, आरबीआई का इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लुएंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तीनों को देखते हैं। इन्फ्लेशन मैनेजमेंट पे इसका कैसा इफेक्ट है? टूल्स यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, ये क्या है? ये इन्फ्लेशन मैनेजमेंट ये ऐसे करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ, stimulating investments through infrastructure projects and impact of lending rates on growth, ठीक है। इस तरह ये इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड करता है। एंड लास्ट इज इन्फ्लुएंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्रिएटिंग अ फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर एफडीआई, एफडीआई के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। एंड मैनेजिंग एक्सचेंज रेट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज रेट को मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट को अगर अट्रैक्ट करना है तो। एक्सचेंज रेट अगर दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में हमारी कंट्री की क्या वैल्यू है जिसके अकॉर्डिंग हम नोट्स को एक्सचेंज करते हैं वो होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी भी आरबीआई का एक पार्ट है, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट और एंगेजमेंट विद पब्लिक दो तरह के हैं, ठीक है। पहला मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट्स में देखते हैं क्या कम्युनिकेशन और क्या ट्रांसपेरेंसी है। तो रेगुलर अपडेट्स फॉर स्टेक होल्डर्स,
एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस एंड फोरकास्टिंग एंड गाइडेंस। ठीक है, ये तीन चीजें मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट्स में ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करने का, साथ ही साथ कम्युनिकेशन का करना एक चैलेंज है। फाइनेंशियल सिस्टम रिस्क एक चैलेंज है और ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स एक चैलेंज है। ठीक है, इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ को मैनेज करना, यानी कि बैलेंसिंग डुअल मैंडेट्स, अडेप्टिंग मेजर्स टू करंट इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है, ये दो ये चैलेंज के लिए ये दो चीजें होती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम रिस्क क्या है? आइडेंटिफाइंग द मैनेजिंग सिस्टमेटिक सिस्टमिक रिस्क। ठीक है, मॉनिटरिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, ये चैलेंजेस को ये ऐसे हैंडल करते हैं। एंड ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी चैलेंज है, कैसे? नेविगेटिंग एक्सटर्नल शॉक्स एंड इन्फ्लुएंस एंड मेंटेनिंग स्टेबिलिटी एम्स्ट ग्लोबल वॉलेटिलिटी। ठीक है, एंड द लास्ट इज फ्यूचर डायरेक्शन। क्या फ्यूचर डायरेक्शंस हैं आरबीआई के? तो इम्फेसिस ऑन डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी पे इनका इम्फेसिस बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं कि डिजिटल करेंसी का यूज होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज सस्टेनेबल फाइनेंस इनिशिएटिव्स एंड लास्ट इज कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स एंड अडेप्टेशंस। ओके, एक्सप्लोरेशन, ओके ये देखते हैं डिजिटल करेंसी के बारे में। एक्सप्लोरेशन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इनहैंसिंग डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे होता क्या है? डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनहैंस होता है। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल फाइनेंस इनिशिएटिव which supports green financing and also promoting sustainable investment practices. And last one is continuous reforms and adaptations, adapting to changing economic landscapes, क्योंकि टाइम के साथ साथ हर जगह प्रोग्रेस होता है, तो इकोनॉमिक सेक्टर में भी होता है, उसके अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम अडेप्ट करना होता है। अडेप्टिंग टू चेंजिंग इकोनॉमिक लैंडस्केप्स, इंश्योरिंग रेलेवेंस, हमेशा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में रेलेवेंट रहना इंपॉर्टेंट होता है, ये इंश्योर करना जरूरी है आरबीआई के लिए। ठीक है, इन फ्यूचर डायरेक्शन की बात हो रही है। तो ये चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर आरबीआई की यहीं पे एंड होती है। ठीक है, ये माइंड मैप हमने कंप्लीट कर लिया। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि मे बी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में होगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो भी हो रहा हो, जब भी देख रहे हो आप लोग। ओके, एंड करते हैं सेशन।